दोस्तों, अगर आपको भी बेंगलोर और पंजाब के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 58वां और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 में अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के इरादे से करो या मरो के मुकाबले में बेंगलोर और पंजाब धर्मशाला के मैदान पर एक दूसरे से दो हाथ करने के लिए तैयार थी। इस ऐतिहासिक मुकाबले की शुरुआत से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब किस्मत चमकी पंजाब के कप्तान सैम करन की और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बेंगलोर को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और फिर जो हुआ वो तो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। जी हाँ दोस्तों, बेंगलोर के लिए एक बार फिर विराट कोहली के साथ कप्तान फाफ डु प्लेसिस की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। आते ही डु प्लेसी ने एक के बाद एक दो खतरनाक चौके पहले ओवर में ही जड़कर अपना खाता खोल दिया। 2 ओवर में ही बेंगलोर 19 रन बना चुकी थी, लेकिन उनकी ये रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली। तीसरा ही ओवर लेकर आए केवरप्पा ने कप्तान डु प्लेसी का शिकार कर बेंगलोर को पहला झटका दिया, जहां डु प्लेसी 7 गेंद पर केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर अब बिलचैक तबाही मचाने के लिए आए थे। तीसरे ही ओवर में सैम करन को आड़े हाथों लेते हुए विराट ने जहां चौके जड़े तो वहीं बिलचैक ने पहले चौका फिर एक तूफानी छक्के की बदौलत अपनी टीम को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू किया था। ऐसा लगा था कि बेंगलोर तो आज तहलका ही मचा देगी, लेकिन दोस्तों केवरप्पा की आंधी में बिलचैक भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। इस धाकड़ गेंदबाज ने अपने डेब्यू पर ही इस खतरनाक बल्लेबाज को पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेजा, जहां बिलचैक केवल 7 गेंद पर 12 रन बनाकर चलते बने। 5 ओवर में स्कोरबोर्ड पर 44 रन बने थे और बेंगलोर के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। बेंगलोर मुश्किल में थी। अब मैदान पर किंग कोहली के साथ रजत पाटीदार की जोड़ी मौजूद थी। पंजाब तो जश्न मना रहा था तो उन्हें लगा कि उन्होंने मैच में शिकंजा कस लिया है, लेकिन अभी असली तबाही का मंजर तो आने वाला था, जिसका अंदाजा भी पंजाब को नहीं था। जी हाँ, मैदान में पाटीदार 2 सर पर कफन बांध कर आए थे। आते ही पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए हर्षल पटेल के खिलाफ चौके की हैट्रिक जड़कर उन्होंने 6 ओवर में बेंगलोर को 56 रनों तक पहुंचाया तो 7वें ओवर में केवरप्पा को आड़े हाथों लेते हुए किंग कोहली और पाटीदार दोनों ने बारी बारी 2 खतरनाक छक्के ठोक दिए तो किंग कोहली को भी पीछे छोड़ते हुए पाटीदार तो अकेले ही पंजाब के गेंदबाजों के लिए यमराज बन गए। खास तौर से 8वां ओवर लेकर आए राहुल चहर के परखच्चे उड़ाते हुए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पाटीदार ने 3 खौफनाक छक्के जड़े तो 10वें ओवर में भी एक गगनचुंबी छक्का की बदौलत 9 ओवर में ही बेंगलोर को 106 रनों तक पहुंचा दिया, जिनकी आंधी ने तो पूरे मैच का पासा ही पलट दिया था। पंजाब को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि आखिर कैसे इन दोनों सुपरस्टार खिलाड़ियों ने उनके जबड़े से मैच को ऑलमोस्ट छीन लिया था। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से देखते ही देखते पाटीदार ने केवल 21 गेंद पर सैम करन के खिलाफ छक्का लगाकर शानदार अंदाज में अपना अर्धशतक भी ठोक दिया था। बेंगलोर फैंस तो खुशी से झूम रहे थे, लेकिन दोस्तों तभी आता है मैच में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट। ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए सैम करन ने रजत पाटीदार का शिकार कर अपनी टीम की तगड़ी वापसी करवाई, जहां पाटीदार 23 गेंद पर 3 चौके और 6 घातक छक्कों की बदौलत 55 रनों की बेहतरीन पारी खेल गए। 10 ओवर में बेंगलोर ने 119 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। अब मैदान पर विराट का साथ निभाने के लिए कैमरन ग्रीन आए थे। उन्होंने भी बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला। दूसरी तरफ किंग कोहली ने लियन लिविंगस्टन के खिलाफ 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके जड़कर अपना अर्धशतक केवल 32 गेंद में ठोका और अपनी टीम को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, जहां विराट कोहली अकेले ही लॉन वॉरियर की तरह पंजाब के लिए काल बने हुए थे। उनका तोड़ तो पंजाब के गेंदबाज नहीं निकाल पाए। अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इन दोनों ने 14 ओवर में बेंगलोर को 153 रन तक पहुंचाया। खासतौर से विराट का बल्ला बोला नहीं बल्कि गरज रहा था। पहले लियम लिविंगस्टन को उन्होंने बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए डिपॉजिट किया तो 16वां ओवर लेकर आए सैम करन के खिलाफ आतिशी छक्का जड़कर उन्होंने ग्रीन के साथ 50 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी को अंजाम दिया था।
इस ओवर में एक के बाद एक दो खतरनाक छक्कों और एक चौके की बदौलत उन्होंने 16 ओवर में ही बेंगलोर का 185 रनों तक पहुंचा दिया था। स्कोर पंजाब के खेमे में तो तहलका मचा हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसे विराट को रोका जाए। उनका दबदबा ऐसा था कि 17 ओवर में ही बेंगलोर 200 रन बना चुकी थी। विराट बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ चले थे। ये खिलाड़ी 92 रनों तक केवल 46 गेंद में पहुंच चुका था। ऐसा लगा था विराट एक और शतक जड़कर नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे, लेकिन हर्षदीप सिंह की गेंद पर एक और लंबा छक्का मारने के प्रयास में विराट कोहली बाउंड्री पर खड़े रायले रूसो को अपना कैच थमाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए और अपने वेल डिजर्व शतक को पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने 47 गेंदों पर 7 चौकों में 6 खतरनाक छक्कों की बदौलत 92 रन बनाए। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे दिनेश कार्तिक ने आते ही एक खतरनाक छक्के से अपना खाता खोला। 18 ओवर में बेंगलोर को 217 रनों पर पहुंचा दिया। 19वें ओवर में भी राहुल चहर की पिटाई करते हुए इन दोनों खतरनाक खिलाड़ियों ने एक नो बॉल की बदौलत 21 रन बटोर डाले। 20वां ओवर लेकर आए हर्षल पटेल ने पहली गेंद पर दिनेश कार्तिक का शिकार किया और ये बल्लेबाज 7 रन पर 2 छक्के और एक चौके की बदौलत 17 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उनके आउट होने के बाद लोमरोर को भी बिना खाता खोले एलबीडब्ल्यू कर हर्षल ने मैच का रुख पलट दिया था। यहाँ तक कि जाते जाते कैमरन ग्रीन का भी हर्षल पटेल ने शिकार किया और इस ओवर में गिरे 3 विकेटों की बदौलत बेंगलोर 20 ओवर में 241 रन बना पाई थी। ग्रीन 27 गेंद पर 5 चौके और एक छक्के की बदौलत 46 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दूसरी तरफ पंजाब के लिए हर्षल पटेल ने सबसे अधिक 3 सफलताएं हासिल की। अब पंजाब के सामने एक माउंट एवरेस्ट जैसा लक्ष्य था जिसका पीछा करना उनके लिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों, पंजाब की तरफ से प्रभसिमरन के साथ जॉनी बेयरस्टो की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। प्रभसिमरन ने चौके से अपना खाता भी खोला था, लेकिन दोस्तों स्वप्निल सिंह ने चौथी ही गेंद पर प्रभसिमरन को आउट कर पंजाब को सबसे बड़ा झटका दिया, जहां ये बल्लेबाज केवल 6 रन बनाकर वापस लौटा। ऐसा लगा कि पंजाब कहीं बिखर ना जाए, लेकिन उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे रायली रूसो ने तो अपने बल्ले से ऐसा मुंहतोड़ जवाब बेंगलोर को दिया कि पल भर में ही बेंगलोर फैंस को हक्का बक्का करके रख दिया। जी हाँ दोस्तों, आते ही रूसो ने एक के बाद एक 2 थप्पड़ की तरह करारे चौके लगाकर अपना खाता खोला, तो दूसरी तरफ से बेयरस्टो का बल्ला भी बोला नहीं बल्कि गरज रहा था। 3 ओवर में इन दोनों सुपरस्टार खिलाड़ियों ने पंजाब को 27 रनों तक पहुंचाया, तो चौथे ओवर में विराट कोहली के सबसे बड़े हथियार मोहम्मद सिराज की बेरहमी से कुटाई करते हुए रायले रूसो ने एक के बाद एक पहले 3 चौकों की हैट्रिक जड़ी, तो फिर आखिरी गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर 4 ओवर में ही पंजाब को तूफानी रफ्तार से 45 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलोर के विकेट की खुशियां तो मातम में बदल गई थी, क्योंकि पंजाब के बल्लेबाज अब अपना असली रंग दिखा चुके थे। यहाँ तक कि 5वां ओवर लेकर आए यश दयाल का स्वागत ही जॉनी बेयरस्टो ने एक गगनचुंबी छक्के से किया, तो दूसरी ही गेंद पर एक करारा चौका लगाकर अपनी टीम को 50 रनों के पार भी पहुंचा दिया। यहाँ तक कि ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने खतरनाक चौका लगाया और 5 ओवर में ही पंजाब रॉकेट की रफ्तार से 61 रन बना चुकी थी। मुकाबला तो बराबरी पर आ खड़ा हुआ था। बेंगलोर खेमे में हाहाकार मचा हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसे इन दोनों के तूफान को रोका जाए। यहाँ तक कि पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए लॉकी फर्ग्यूसन के खिलाफ भी 2 गेंदों पर 2 करारे चौके लगाकर बेयरस्टो ने तो पंजाब को तेजी से जीत की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी मैच में एक बहुत बड़ा पलटवार होता है। 5वीं ही गेंद पर फर्ग्यूसन ने अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए बेयरस्टो को पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां ये बल्लेबाज 16 गेंद पर 4 चौके और एक छक्के की बदौलत 27 रन बना पाया और एक बार फिर से मुकाबला बेंगलोर की तरफ झुक चुका था। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर पंजाब के सबसे बड़े हीरो शशांक सिंह आए थे, जिन्होंने आते ही चौका जड़कर अपना खाता खोला और 6 ओवर में ही पंजाब को 75 रनों तक पहुंचा दिया। अब आखिरी 14 ओवर में पंजाब को जीत के लिए 167 रन चाहिए थे। लक्ष्य मुश्किल था, लेकिन जिस टीम के पास शशांक रूसो से लेकर लिविंगस्टन और सैम करन जैसे खतरनाक खिलाड़ी हों, उनके लिए कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है।
हालांकि बेंगलोर के गेंदबाजों ने मुकाबले को रोमांचक जरूर बनाया। मैच आखिरी ओवर तक जा पहुंचा और फिर गेंद और बल्ले के बीच हुए कांटे के घमासान में जो हुआ उसने इस मुकाबले को इस आईपीएल का सबसे बड़ा और खतरनाक मैच बना दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि कौन बन पाएगा इस आईपीएल 2024 का सरताज? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।